मैं फराज अहमद रिजवान आज मैं मौजूद हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसका मकसद है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि किस तरह आप लोग अपनी इमेजेस का एसईओ कर सकते हैं। प्रीव्यू या इमेजेस एसईओ क्या होता है, या हाउ टू ऑप्टिमाइज इमेजेस फॉर सर्च इंजन, या हाउ टू ऑप्टिमाइज विजुअल कंटेंट फॉर सर्च इंजन। बेसिक उसका जो मतलब है मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह आप अपनी इमेजेस को आप गूगल के अंदर किस तरह उसके इमेज मैग्नीफायर के अंदर इंडेक्स क्रॉल करवा सकते हैं, या किस तरीके से आप जो गूगल के अंदर, जैसे मिसाल के तौर के ऊपर हमने गूगल के अंदर कीवर्ड लिखा मास्टरिंग इमेज एसईओ। अब आपने इसको जब सर्च किया, देखें एक आर्टिकल आ रहा है जो कि हमारे आर्टिकल है, इसमें वीडियो आ रही है, फिर ये आ रहा है, ये तो आ गया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बेसिकली जो रैंकिंग वाइज जो पोजीशन आती है। लेकिन जब इसके अंदर वीडियो, तो प्रूफ्स और न्यूज़, ये सारे सबका हमने एसईओ समझाया है, वो आप सब देख सकते हैं। लेकिन अभी हमारी बात हो रही है इमेजेस की। जब इमेजेस के अंदर आप आते हैं तो आपको इस तरह आ जाता है, देख रहे हैं, ठीक है। अब ये इमेजेस आ रही हैं, देख रहे हैं, डिफरेंट वेबसाइट की इमेजेस आ रही हैं, ट्रायंगल डायरेक्ट मीडिया है, यूपी ग्रैड कंपास है। मतलब देखें, एक ही कीवर्ड के ऊपर एक ही हो सकता है कि सिमिलर इमेजेस हैं, और वो आ रही हैं डिफरेंट वेबसाइट से आ रही हैं, कोई अमेजोन की भी आ रही है, ठीक है, हो सकता है यूट्यूब का कोई थंबनेल भी आ रहा हो, कोई जू का आ रहा हो कोई। अब इसके ऊपर किस तरह आप लोग अपनी इमेजेस को रैंक करवा सकते हैं, देखें बहुत ही सिंपल तरीका है, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है कोई, आप कर सकते हैं इजीली। हो सकता है कि आप अपनी इमेजेस को फेसबुक के जरिए आप जो है ना, यहाँ पर आप चाहते हो कि आपकी जो है ना रैंकिंग आ जाए, आपकी इमेजेस जो फेसबुक पे आप डालते हैं वो आ जाए। कुछ हो सकता है कोई ट्विटर, कोई लिंक्डइन, कोई पिंटरेस्ट, कोई रेडिट, कोई टम्बलर, कोई इंस्टाग्राम। मतलब डिफरेंट लोग अपने जो है ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। हो सकता है कोई वर्डप्रेस पे उसकी कोई वेबसाइट हो, ड्रूपल पे हो, मजिंटा पे हो, प्रिस्टा पे हो, ओपन कार्ड पे हो। मतलब डिफरेंट, अगर कोई सीएमएस यूज कर रहा है, कोई सिंपल एचटीएमएल की वेबसाइट है, हो सकता है कोई ब्लॉगर है, वो भी आपको कोई इशू नहीं, अगर आप उनको कोई ब्लॉगर है। मिसाल के तौर के ऊपर हमारी वेबसाइट है बिटैनिक.com, हमने यहाँ इमेजेस यूज करी हुई, हमारी वेबसाइट गूगल के अंदर किस तरह आ सकती हैं। तो हम इसको आइए डिस्कस करते हैं। ये एक आर्टिकल है, हम इसको पूरा आर्टिकल को डिकोड कर लेते हैं, और हम थोड़ा एग्जाम्पल भी लेंगे कि किस तरह आपकी इमेज आपने सेव करनी है, किस तरह आपने इमेज को अपलोड करना है, और किस तरह इमेज को आपने उसका शेयर करना है। मिसाल के तौर के ऊपर एक आर्टिकल है, आपकी वेबसाइट है, आपने ब्लॉग पोस्ट डाला है, तो जाहिर सी बात है उसका पेज अथॉरिटी क्या है, वहाँ पर आपने कितनी रिलेवेंसी है। ऐसा तो नहीं आपने वहाँ पर इमेज डाली है माउस पैड की, और वहाँ पर आप बात कर रहे हैं सिर्फ बेड की, बेडशीट की, या कंप्यूटर की, या दूसरी चीज़ों की, ऐसे रिलेटेड जो उससे एक्सवाइजी उससे रिलेवेंसी उसकी 100% ना जाती हो। तो अगर 100% रिलेवेंसी नहीं जाती होगी, तो आपकी वो तो किसी भी तरीके से आपको जो ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगी आपकी इमेजेस की, या आपके जो पेजेस की। लेकिन हम बात कर रहे हैं रिलेवेंसी की, और एक 100% जो वाइट हेड या ग्रे हेड जिस तरीके से कहते हैं, हम जो चीज़ों को लेके चलते हैं एसईओ, वो हम किस तरह कर सकते हैं इमेजेस का। ठीक है, एक आर्टिकल है, हम आप इसको चाहें तो ये आर्टिकल डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप इसको पूरा जाकर रीड कर सकते हैं। इस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सारी चीज़ों को। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप खुद भी कर लेंगे, अदरवाइज हम इसको आर्टिकल को पूरा डिकोड करने लगे, कोई मसला नहीं है। आपने नहीं पढ़ा, नहीं देखना चाहते, कोई इशू नहीं है, हम इसको आर्टिकल को पूरा आपको समझाने वाले हैं अभी। लेकिन इमेज एसईओ मास्टरिंग है क्या, ये मैं आपको बता चुका हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर किसी ने गूगल के अंदर कोई कीवर्ड लिखा, लेकिन उसने इमेजेस में चले गया। हो सकता है कि एक बंदे ने लिखा हो पिज्जा, वो आ गया इमेजेस के अंदर, ठीक है, देख रहे हैं आप। और उसके इस तरह की इमेजेस आ रही हैं। हो सकता है कि किसी की जो है ना हो फैशन, मूवी, लेदर, जैकेट्स, ब्लैक कलर, इस तरह की कोई। तो अब देखें ये इमेजेस आ रही हैं, इसमें से काफ़ी हमारी ऐसी वेबसाइट है जिन पर हम लोग काम कर रहे हैं, उनकी इमेजेस आ रही हैं, ठीक है। अब बताने का आपको क्या मकसद है कि इमेजेस वाइज किस तरह हम रैंक कर रहे हैं। अब सिंपल आप आ जाते हैं दोबारा आर्टिकल की तरफ, देखें ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये क्या है। कोई कीवर्ड गूगल के अंदर लिखता है तो किस तरह उसकी इमेजेस आ रही हैं वेबसाइट की, या उसके ब्लॉग की, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की। तो आपने रेलेवेंसी का देखें, अंडरस्टैंडिंग इमेज एसईओ, ठीक, आपने करना क्या है, सबसे पहले रेलेवेंस ऑफ कीवर्ड्स द, ठीक है। आपकी जो है आपकी जो रेलेवेंसी है ना, वो बहुत ज़रूरी है कि आपकी रेलेवेंसी कितनी है इमेज के अंदर। आपकी जो है ना इमेजेस का एसईओ आपका पूरा उसके ऊपर रिलाई करता है कि आपने किस तरह उसका टाइटल बनाया है, उसका किस तरह डिस्क्रिप्शन बनाई है, उसका किस तरह कीवर्ड आपने बनाया है। क्योंकि हर प्लेटफॉर्म की, मिसाल के तौर के ऊपर आपने अगर फेसबुक के ऊपर अगर आपने पोस्ट कर दिया, सिर्फ जाके फेसबुक आपने खोला, फेसबुक पर आपने पिक्चर अपलोड कर दी और पोस्ट कर दिया, तो वो उसके 90% चांसेस हैं कि वो किसी इररिलेवेंट जो है ना कीवर्ड, या किसी इररिलेवेंट सर्चिंग, या इमेज सिमिलर की उसमें सर्च में तो आ सकती है, पर किसी कीवर्ड जो ऑथेंटिक कीवर्ड है उसके ऊपर सर्च में नहीं आएगी, ठीक है। उसकी बहुत सारी वजूहत है। हाँ, लेकिन अगर आप वहाँ प्रॉपर कीवर्ड यूज़ करते हैं, टाइटल यूज़ करते हैं, हैशटैग यूज़ करते हैं, प्रॉपर उसकी शेयरिंग ग्रुप उसी में करते, तो आपकी वो इमेज जल्दी रैंक कर जाती, ठीक है। आपने कीवर्ड प्रॉपर उसको जो है ना कीवर्ड टूल से, आप मिसाल के तौर के ऊपर एक आपका कीवर्ड है, उसके अंदर आपने कोई डॉग की पिक्चर डाल रहे हैं, डॉग के कोई निशान है, कोई
फेस पे निशान है किसी तरीके, तो आप उसको प्रॉपर बनाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव फाइल नेम, मतलब आपने जब इसमें सिंपल मैं आपको बता दूं, आपने जो भी पिक्चर आपने बना ली है, आपने एडोब फोटोशॉप पे बना ली है, कहीं भी बना ली है, आपने उसको क्या करना है, उसको प्रॉपर एक नाम देकर आपने उसको सेव करना है। देखिए जैसे हमने सेव किया हुआ है यहाँ पर, आप देख रहे हैं हर इमेजेस हमारी प्रॉपर तरीके के नाम के साथ सेव है, आप ये देख सकते हैं। ये देखें, ये कहलाता है स्लग यहाँ का, या इसको पारम, ये खुद भी ऑटोमेटिक पारमलिक बनता है, ठीक है। आप इसको F2 दबा के कंप्यूटर के अंदर अपना अपना आप इसको रीनेम करके इमेजेस को, जो भी आपको पता ही होगा सारा कुछ, आप इसको सेव करेंगे, प्रॉपर तरीके से नाम लिखेंगे। और अगर आपकी इमेज का कोई बड़ा नाम है तो आप उसको कीवर्ड में भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। 2 या 3 कीवर्ड आप वहाँ पर डाल देंगे तो आपके इमेज का वो नाम सेव हो जाएगा। इस तरह उसका नाम रखना है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका ऑल्टर टेक्स्ट। ये ऑल्टर टेक्स्ट क्या होता है, देखें मिसाल के तौर पर कहीं भी आप आर्टिकल डालते हैं, मैंने आर्टिकल डाला था, देखें मैंने यहाँ पर इमेज डाली थी, तो इमेज को देखें, इस इमेज को हमने कोई नाम नहीं दिया तो इस तरह आ रहा है। लेकिन अगर, ठीक है, तौर के ऊपर आपने कोई कहीं भी इमेज अपलोड करी है, इस तरह आपका ऑप्शन आएगा। आपने जब इमेज अपलोड करेंगे, कहीं से भी अपलोड अपलोड करते हैं, देखें अपलोड कर दी मैंने इमेज, ये चूज फाइल, और ये आपने यहाँ पर इमेज अपलोड कर दी। आप जब इमेज अपलोड करेंगे तो आपसे बेसिकली कोई भी प्लेटफॉर्म होता है, फेसबुक है, कोई भी, आपको सब जगह ऑप्शन मिलता है कि किस तरह आप अपनी इमेज को डिफाइन कर सकते हैं कि बेसिकली इमेज का पर्पस क्या है, इमेज का नाम क्या है। आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ डाल दें, और यहाँ पर जब आप सेटिंग में क्लिक करेंगे, देखें यहाँ पर ऑल्टर टेक्स्ट और टाइटल टेक्स्ट। टाइटल टेक्स्ट बेसिकली इसके ऊपर इमेज का ही नाम है, ऑल्टर टेक्स्ट बेसिकली इमेज के एसईओ पर्पस के लिए ही यूज होता है 100%, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको आपने डाल दिया, आप दोनों जगह सेम भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपने यहाँ पर लार्ज डाल दिया और यहाँ पर आपने उसको सेव कर दिया। अब इसको बेसिकली क्या है, इमेज का नाम ये हो गया। और अगर आपका टाइटल भी यही होगा, छोटी सी डिस्क्रिप्शन डली हुई होगी, आपके यहाँ पर लेवल डले होंगे, तो उसके बाद इसको पब्लिश कर सकते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर हम यहाँ पर एक छोटा सा पब्लिश भी कर नहीं सकते हैं, मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ अभी। ये बेसिकली ब्लॉग किसी और का है। यहाँ पर हम आ गए, हमने इसको इमेज को, हमने डिस्क्रिप्शन को लिया और हमने यहाँ पर इसको ये डाल दिया, और यहाँ पर आप लेबल डाल सकते हैं, इमेजेस एसईओ इमेजेस, ठीक है, इमेजेस एसईओ एसईओ और इमेजेस। इस तरह आप डिफरेंट उसके जो कीवर्ड आप लेबल्स ले सकते हैं, लेबल, कीवर्ड, टैग, हैशटैग, इस तरह इनको कहते हैं। पारमालिंक आपका खुद ही ऑटो जनरेट हो जाएगा, आप इसको कस्टम भी बना सकते हैं। मैं आपको ब्लॉगर नहीं सिखाने बैठा हूँ, मैं यहाँ पर आपको दिखाना ही चाह रहा हूँ कि किस तरह आप लोग अपनी इमेजेस डालनी है अपनी, ठीक है। मैं आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर भी इमेज अपलोड, एक आर्टिकल अपलोड करके बता देता हूँ कि किस तरह आपने एड न्यू पोस्ट पे जाना है, ठीक है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के पास जो होता है वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं, तो उन्होंने किस तरह डालना है, ठीक है, तो उनको मैं बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। आपने अपनी वेबसाइट खोलनी है, हमारी वेबसाइट भी खुल गई टॉग ऑनलाइन के नाम से। आपका जो भी टाइटल है आपने बना लिया है, आपने वो यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद आपने इमेज को अपलोड करना है। टाइटल आपका ऊपर आ गया, डिस्क्रिप्शन आपकी जो भी होगी यहाँ आ गई, और आपने इसके बाद यहाँ पर ऐड मीडिया पे क्लिक करना है, और आपने अपलोड मीडिया करना है, और आपने वहाँ पर जो भी हमारी जो आपकी जो इमेज है, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप तो या तो डायरेक्ट, देखिए इमेज का नाम तो मैंने पहले से दिया हुआ था वहाँ पे, आपने देखा होगा, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें इमेज का नाम डाला हुआ है, ठीक है, इमेजेस एसईओ या इमेज एसईओ फ्रॉम वेब ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। आप 2-3 कीवर्ड भी डाल सकते हैं, एक कीवर्ड भी लिख सकते हैं, इमेज का नाम आप दे दें, वो जरूरी है। इसके बाद आप बात करते हैं, यह इमेज जब हमने अपलोड करी है, आपने मिसाल के तौर पे इसको अगर पब्लिश भी कर दिया गलती से, तो आप बाद दोबारा आ जाए, कोई इशू नहीं है। देखें आ गई इमेज, आप इसको एडिट पे क्लिक करें, इसकी आपने जो सेटिंग करनी है वो कर लें, सेंटर, आपने इसको लार्ज करना लार्ज कर लें, इस पर क्लिक करें एडवांस ऑप्शन के ऊपर, ये वहाँ भी आ रहा है, वहाँ से भी इमेज टाइटल एट्रीब्यूट, ठीक है, आपने यहाँ डाल दिया, और अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ये ऑल टेक्स्ट है, ये आपने मस्त डालना है, भले ये ना डालें एडवांस ऑप्शन के अंदर, लेकिन यहाँ पर आप लाजमी डालें, ठीक है, वो जरूरी नहीं है। अब मिसाल के तौर के ऊपर आप अपलोड करते टाइम किस कहाँ आ रहा होगा, यहाँ पर आपने मिसाल के तौर पे जब आपने अपलोड करते हैं, तो आपको ये ऑप्शन यहाँ पर जब क्लिक करेंगे, ये ऑल्टर टेक्स्ट आ रहा है, आप यहाँ ऑल्टर टेक्स्ट डालेंगे। डिस्क्रिप्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये यहाँ पर ऑल्टर टेक्स्ट है। और टाइटल भी आप लाजमी ये भी डालेंगे, आपको तीनों सारे ऑप्शन साथ दिख रहे होते हैं, आप लास्ट पे क्लिक करके यहाँ पर ही डाल देंगे। देखें ये हम कहाँ तक पहुँच गए, आर्टिकल के हम आ चुके हैं यहाँ तक कि हमने ऑल्टर टेक्स्ट किस तरह डाला है। हमने फाइल का नेम भी हमने सेव करा होता है, रेलेवेंस क्या है, देखें रेलेवेंसी इसकी किस तरह मैच हो रही है। देखें टाइटल भी है हमारा आर्टिकल जो उसी के मुताबिक ही है, इमेज के मुताबिक ही है, तो ये रेलेवेंसी आपस में आ रही है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका कैप्शन
एज स्टोरी टेलिंग। अगर ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें आप इसको पूरा, अगर आप इसको देखना चाहें पूरा भी पढ़ लें। इसमें मिसाल के तौर पर जो भी एक इमेज है, मैंने यहाँ पर क्लिक करा दोबारा और एडिट, हम मैं नॉर्मली हम इसको यूज़ नहीं करते और बहुत लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर के ऊपर इसको आप किसी को क्रेडिट दे सकते हैं। क्रेडिट जो ना इमेज या इमेज टेकन बाय, या कहाँ से इमेज ली। मिसाल के तौर के ऊपर 500 पिक्सल ये वेबसाइट है, लेकिन इसमें असल क्या मकसद है ये तो आपको आ जाएगा यूँ यहाँ पर आप इस तरह आप लिख देंगे, लेकिन असल जो आपने इसमें इसका लिखना है इमेज एसईओ फॉर इमेजेस, मतलब एक छोटा सा कीवर्ड जो इस पर आप चाहते हैं, आपका जो की टैग्स हैं उसमें से एक टैग यहाँ पर आप लिख देंगे तो आपका उसका क्या होगा, देखें इस तरह आ जाएगा। आर्टिकल को जब मजीद डिकोड करते हैं, टेलिंग बता दिया किस तरह आपने करना है। ऑप्टिमाइजिंग फॉर स्पीड, देखें आपने क्या करना है कि आपकी कोई भी जो इमेज होगी ना, आपने उसको कोशिश करना है कि आपका उसका साइज जो है ना 5 MB 10 MB इस तरह ना हो। अगर कि आपको बहुत ज़रूरत हो और आपकी होस्टिंग वगैरह बहुत अच्छी है तो आप अपना बड़ा साइज रख सकते हैं। अदरवाइज आपने कोशिश ये करनी है कि आपका साइज 1000 या 1200 या 1000 के अंदर हो, तो उससे आपका साइज तकरीबन बनेगा 2 MB तक, तो वो आपके लिए जो है सूटेबल साइज है फिलहाल। और अगर आपके डेवलपर कहते हैं कि हम आपका साइज जो हमने आपको डिफाइन कर दिए 500 बाय 700 या 500 बाय 300 उसकी हाइट, तो आप उसके मुताबिक ही चलेंगे। और अगर आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी है तो आप साइजेस वगैरह को देख सकते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर देखें ये एक इमेज है, हमने इसको लोड किया, देखें कितनी जल्दी लोड हो गई। इसका साइज क्या है 640 बाय 310, 640 बाय 310। अब जरूरी है साइज देखिए इसका क्या है 1280 बाय 720, लेकिन ये भी देखिए फौरन से जल्दी से लोड हो गई। सब ख्याल रखा जाता है अपनी वेबसाइट वगैरह पे हम अपने पर्सनल डालते हैं, इमेजर वगैरह लिंक्डइन फेसबुक पिंटरेस्ट ट्विटर हाईफाई रेडिट इधर उधर अगर आप डालते हैं तो कोई मसला नहीं होता, क्योंकि वहाँ की जो होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइडर हैं उनकी जो सर्विसेज है बहुत अच्छी होती है, वहाँ की इमेज सर्विस बेहतर जो ना जल्दी लोड हो जाती है। सबमिटिंग टू इमेज सर्च इंजन, इसको 2 मिनट के लिए आप पॉज करें, मतलब बात को समझें कि जरूर ये इसका मतलब क्या होता है। लोग इसको आपने गूगल में पहले क्या होता था कि आप हर एक लिंक जाके जो है उसको सबमिट किया जाता था, अब ऐसा नहीं है। अब आपके पास गूगल पे साइट में मौजूद है, आपके पास वेबसाइट पे साइट में मौजूद होता है। आप सिर्फ जस्ट अपने साइट मैप को अपडेट करेंगे। साइट मैप क्या है अगली वीडियो में हम बता देंगे, हाउ टू सबमिट साइट मैप टू गूगल, या किस तरीके से आप उसको अपडेट कर सकते हैं। आपने सिंपल करना है कि अगर आप इससे फेमिलियर है, आपको पता होगा आपके पास साइट मैप अपडेट हो रहा होता है, आप फ्रीक्वेंट या डेली पे अपने लगाया हुआ, तो आप जस्ट जाकर गूगल अपने वेब मास्टर टूल के ऊपर अपने साइट मैप को अपडेट कर देंगे। तो अगर 15 लिंक थे पहले तो 16 हो जाएंगे, 16 थे तो 17 हो जाएंगे, तो इस तरह हो जाएगा। ठीक है, आपने इसको खुद से कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपने साइट मैप को अपडेट करना है, और अगर ऑटो अपडेट लगा हुआ है तो वो खुद हो जाएगा कुछ टाइम में। ठीक है, 24 घंटे बाद 48 घंटे बाद। ठीक है, इसके बाद आता है इमेज एसईओ फ्रॉम वेब ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, यूज बाय सर्च इंजन। देखें जितनी सर्च फ्रेंडली आपकी जो ऑप्टिमाइजेशन होगी, सारी चीज़ें उस तरीके से वो वहाँ पर वो शो होने लगेगा। अच्छा देखें, जब आप इमेज को अपने पूरा क्राइटेरिया सारी चीज़ें आप जब सारे स्टेप फॉलो कर लेंगे तो सिंपल आप ऑप्टिमाइजेशन आपकी मतलब इमेज ऑप्टिमाइज हो चुकी है, सर्च फ्रेंडली हो चुकी है, यूज़र फ्रेंडली हो चुकी है, तो सारी चीज़ें आपकी हो गई, तो ऑटोमेटिक आपका जो आर्टिकल होगा वो आपकी जो इमेजेस होंगी गूगल के अंदर आना अपेयर होने के लिए एलिजिबल हो जाएंगी। जब एलिजिबल हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है फिर वो आने लगेंगी, और डिफरेंट इमेजेस के साथ सिमिलरिटी के साथ और थंबनेल के साथ वो आपकी इमेजेस शो होंगी, टेक्स्ट के साथ भी शो होंगी, सिमिलरिटी के साथ भी शो होंगी, और ट्रैफिक पे भी जाएंगे तो डायरेक्ट उससे ट्रैफिक आएगा, तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको ये दिखाते हैं, हमने एक इमेज अपलोड करी थी मिसाल के तौर के ऊपर, देखें इसका हमने टाइटल दिया था, हमने इसकी डिस्क्रिप्शन दी, हमने इसकी इमेज लगाई। इसी तरह क्या होता है कि हम कहीं भी इमेज अपलोड करते हैं, चाहे हमारी कोई वेबसाइट है, चाहे हमारी कोई जो है बेसिकली, देखें इसका इसका आल्टर टैग इन्होंने क्या दिया हुआ है रेक्टेंगल, जो कि गलत है, लेकिन ये आल्टर टैग है, इस पे इमेज का नाम दिया हुआ है। ठीक है, आ, बताने का मकसद ये कहीं भी जैसे यहाँ पर इमेज अपलोड हुई है, यहाँ पर इमेज अपलोड हुई है, तो उसकी रिलेवेंसी का ख्याल रखा गया है। तो टाइटल उसका जो प्रॉपर दिया गया कैप्शन, उसका ऑल्टर टैग, उसका टाइटल टैग, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह, और रिलेवेंसी भी। अगर वहाँ से अगर आप किसी को एक्सटर्नल लिंक को हिट कर रहे हैं किसी यूआरएल को, तो उसकी रेलेवेंसी भी होनी चाहिए, अदरवाइज आपके लिए वो मसला हो सकता है। वो आज नहीं तो कल वो गूगल के अंदर किसी न किसी तरीके से डाउन रैंकिंग डाउन जा सकती है। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन है, आप ये रीड कर सकते हैं। ठीक है, मैं आखिरी के अंदर सिर्फ आपको इतना बता दूं कि आर्टिकल आप जब इसको स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप अपनी इमेजेस को ऑप्टिमाइज करने के बिल्कुल आप जो है ना उसमें काबिल हो जाएंगे, और उसको अपनी इमेज को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।